हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल में। जहाँ हम लोग स्टॉक मार्केट को लेके स्टडी कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न को लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो कैंडलस्टिक चार्ट जो हम लोग का होता है उसमें कितने तरह के चार्ट्स बनते हैं और इसमें कितने तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन 10 तरह का मैंने बनाया है जो पैटर्न्स होते हैं, उसको हम लोग आने इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके करेंगे। तो क्या होता है ना कि प्राइस एक्शन जो होता है वो काफ़ी इसेंशियल हो जाता है आपको, जो भी एक्टिव ट्रेडर हैं या फिर जो भी मार्केट में काम करते हैं उनके लिए। और जैसे आपको पिछला वीडियो मैंने बताया था कि ज़्यादातर काम मार्केट में अगर कोई चार्ट देख के करते हैं तो वो कैंडलस्टिक चार्ट के बेस पे ही वो एक्शन और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 10 तरह का पैटर्न मैंने रिकॉग्नाइज किया है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक हो गया डोजी, दूसरा हो गया मारूबोजू। ये जापानीज नेम है बिकॉज कैंडलस्टिक चार्ट जापान से ही निकला है, तो नेम्स वगैरह ज़्यादातर देखेंगे आपको वो जापानीज ही नाम रहता है। और रेस्ट जो 8 जो पैटर्न होगा वो रिवर्सल होगा। मान लीजिए कोई ट्रेंड चल रहा हो, उस ट्रेंड में जैसे ही वो रिवर्सल वाला कुछ साइन आएगा तो इस तरह के पैटर्न से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जिसमें 3 में हरामी बोल के है और ये भी जापानीज नाम है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। और चौथा हो गया आपका इनगल्फिंग, पांचवा हो गया पर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर, छठा हो गया हैमर या हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रॉस, हिकाक। ये हम लोग 10 कैंडलिस्टिक पैटर्न्स स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं डोजी। डोजी होता क्या है, मतलब किस तरह का ये चार्ट पैटर्न है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है ना कि एक कैंडल में जहाँ पे ओपनिंग होता है वहीं पे इसका क्लोजिंग भी हो जाता है। तो ये इनडिसीजन वाला कैंडल होता है। इसको देख के आदमी क्या होता है कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में कंफ्यूजन आता है। और ये इनडिसीज मतलब इसके बाद वाला जो कैंडल बनेंगे उसको देख के फिर आदमी डिसीजन लेता है। ये कैंडल को देख के आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल में किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है। तो डोजी का तो आपको समझ में आ गया कि ये कैंडल है जहाँ पे जिसका ओपनिंग ऊपर भी गया नीचे भी आया प्राइस, लेकिन क्लोजिंग क्या हुआ, जहाँ पे ओपनिंग हुआ था उसी जगह। तो इसलिए इसको डोजी कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा टर्म्स वगैरह है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें ताकि और आपको आसान हो जाएगा कि बुक स्टॉक में किस तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ये भी ज़रूरी है। इन अ डोजी कैंडलस्टिक प्राइस इसेंशियली चेंज, हेंस इट रिप्रेजेंट मार्केट इनडिसीजन। जैसा मैंने कहा कि प्राइस उसमें उस कैंडल में ऊपर नीचे जरूर होंगे, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही जगह पे होंगे, जिस वजह से क्या होगा कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा कठिनाई आएगा और इसको देख के आप डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इसको एरिया ऑफ कंजेशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है। इसको कैसे फिर हम लोग ट्रेड करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। ट्रेड इट लाइक अ रिवर्सल सिग्नल इफ देयर इज अ ट्रेंड टू रिवर्स। जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है कोई प्राइस, और वहाँ पे इस तरह के आपको डोजी पैटर्न दिखता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है वहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाए। अगर बुलिश है तो बेरिश हो जाए, या फिर नीचे जा रहा था प्राइस और वहाँ पे नीचे में डोजी बन रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए और वो बुलिश का की तरफ में ट्रेंड चालू हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ट्रेंड नहीं चल रहा हो तो उस ट्रेंड में आपको बस वो कंफ्यूज करने के लिए है कि यहाँ पे ना देर इफ देर इज नो ट्रेंड टू रिवर्स। देखिए एक डोजी का ये आपका आया, और इसको काम कैसे होता है देखिए। डोजी में नॉर्मली आपको क्या बताएं कि डोजी के बाद वाला कैंडल में आपको एक्शन लेना है उसको देख के। देखिए यहाँ पे इस जो कैंडल है इसमें आपका
जो आया यहाँ पे वो ये है कि देखिए यहाँ पे डोजी है, ये डोजी है। डोजी का देखिए जो नेक्स्ट कैंडल में उसके ऊपर में जैसे ही प्राइस चलना चालू हुआ या फिर ट्रेड होना चालू हुआ, फिर उसके बाद हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं देखकर इस तरह के पैटर्न में। मतलब क्या है कि वो ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आया, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे डोजी बना, डोजी बनने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल में डिसीजन ले सकते हैं। उसके ऊपर में जब वो ट्रेड करना चालू हो तो फिर वहां से वो ट्रेंड चेंज हो गया, तो बियरिश से बुलिश यहाँ पे हो गई जो दिखा रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पे चैट पैटर्न मैंने निकाला है वो मारू बोजू बोल के है। मारू बोजी बोजू क्या होता है ना कि जस्ट डोजी का जो आपने देखा है कि जहाँ पे क्या है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही जगह पे हो रहा था, तो मारू बोजी में जस्ट उसका उल्टा है। आपको ओपनिंग एक पोल एक साइड में होगा और क्लोजिंग या तो अगर नीचे खुला है तो एकदम टॉप में जाके क्लोजिंग देगा, या फिर टॉप में अगर खुला है तो एकदम बॉटम में आके क्लोजिंग देगा। तो जस्ट डोजी का ये उल्टा होता है। और वर्ब इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ अ डोजी, इट्स ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस आर द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कैंडलस्टिक, visually it's a block. See Morobozu, here you will see this is bullish Morobozu। हाँ, क्लोजिंग प्राइसेस एकदम आपका देखेंगे एकदम इस कैंडल स्टिक जो चार्ट है या फिर वो जो कैंडल है एकदम उसके टॉप में है क्लोजिंग, नीचे में ओपन प्राइस है। तो ये अगर ये रेड कैंडल होता है, बेरिश कैंडल होता है, तो क्या होता है, ऊपर में क्लोजिंग होता है और नीचे में क्लोजिंग होता है। ये क्या होता है कि नॉर्मली अगर ये मान लीजिए कि पीछे वाला कैंडल अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमारोबोजी दैट क्लोजेस हायर सिग्निफाइज पावरफुल बुलिश स्ट्रेंथ while वन दैट क्लोज लोअर shows एक्सट्रीम बियरिशनेस। अगर कोई कैंडल के बाद में इस तरह से मरोबोजू कैंडल बनता है, इसका मतलब है बुलिश मोरोबोजी कैंडल बनता है तो काफ़ी दिखाएगा कि बुलिशनेस है। अगर इसी का उल्टा अगर वो बेरिश कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, तो दिखाएगा कि बियरिशनेस मार्केट में आने वाला है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर डोजी कैंडल के साथ में इसको देखा जाए कैंडलस्टिक स्पेक्ट्रम, यू मस्ट ट्रेड मोरोबोजी पैटर्न, कंसिडर द फॉलोइंग continuation pattern in a strong breakout aligned with the mark price part of another candlestick pattern in next slide। see देखिए यहाँ पे bearish मोरोबोजी लीडिंग डाउनसाइड ब्रेकआउट इन द डाउन ट्रेंड। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका पूरा यहाँ पे साइडवेज चल रहा था मार्केट, उसके बाद यहाँ पे आपका ये बियरिश मारूबोजू कैंडल बना और उसके नीचे में जैसे ही ट्रेड करना चालू हुआ, आप देखिए किस तरह से बाजार में भाव टूटता है और वो बड़ा बड़ा कैंडल बन के नीचे आता है। तो ये आपका हो गया, एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे ये नौरोवेजी कैंडल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जैसे ही प्राइस किया है उसके बाद देखिए प्राइस में भाव में किस तरह से करेक्शन आया और नीचे की तरफ गया है। अगर ये बुलिश होता तो हम लोग सेम इसका जस्ट उल्टा करते हैं, उसके ऊपर में जैसे ही ट्रेड करना चालू होता फिर हम लोग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो दो इसमें हम लोग पैटर्न डिस्कस किए, एक है डोजी और दूसरा मारूबोजू।
ये दोनों कैंडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो ये जैसे जैसे आप लोग चार्ट को स्टडी करेंगे और चार्ट में ग्रिप पर आएंगे, तो ये दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के टाइम में इस तरह का कभी भी अगर आपको मौका मिले तो उसको इनकैश करना होगा। ठीक है, तो दो ही इसमें हम लोग कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का आएगा उसमें आगे का जो 8 चार्ट पैटर्न है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।